गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 सद्गुरु के माध्यम से आत्म साक्षात्कार मिल सकता है। सद्गुरु के माध्यम से आत्मा अनुभूति मिल सकती है, पर आत्मा अनुभूति मिलने के बाद में फिर हमारी सारी प्रगति है, फिर हमारा प्रोग्रेस है। तो गुरु का रोल कितना है, थोड़ा वो समझ लो। सब कुछ गुरु नहीं है। गुरु का रोल केवल क्षणिक है, कुछ समय का है, स्टार्ट का है। बाकी अपना रास्ता अपने को ही बनाना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आप कल्पना करो
कि आपने एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर एक खूब सुंदर बंगला बनाया है। उस बंगले के अंदर सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीज है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, सब है, इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट सब है, लेकिन आपके पास बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। जब बिजली का कनेक्शन नहीं है तो ये बिजली के उपकरण बेकार है। फिर और आप क्या देखते हो, आपके घर के सामने ही पावर हाउस है, घर के सामने पावर हाउस है, लेकिन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। और जब रात होती है तब आप देखते हो 2 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी में उजेला है, लाइट जल रहा है, तुम्हारे बंगले में अंधेरा है। वो झोपड़ी है, तुम्हारा बंगला है, वो दूर है, तुम पास हो, लेकिन तुम्हारे घर में अंधेरा है, उसमें उजाला है। क्यों? उसका कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ है, तुम्हारे बंगले का नहीं। फिर उस झोपड़ी को देख करके तुमको तुम्हारे जीवन में प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी पावर हाउस का कनेक्शन मिलना चाहिए। तो फिर क्या करते हो, आप एक एप्लीकेशन देते हो पावर हाउस को कि मेरे भी घर में बिजली दी जाए, मेरे को बिजली का कनेक्शन दिया जाए। उसके बाद में पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो खंभे से लेके आपके घर तक, मीटर तक एक लाइन खींच देता है, और उसके बाद में आपके बंगले को लाइट का कनेक्शन देता है। वो इलेक्ट्रिशियन लाइट का कनेक्शन देने के बाद में फिर कहीं और चला जाता है, और वो कनेक्शन करने के बाद में आपको आपके घर के लाइट जलाना होंगे। फिर आप 0 का बल्ब जलाओ, 15 का बल्ब जलाओ, 30 का बल्ब जलाओ, 100 का बल्ब जलाओ, ऐसे बड़े बड़े फ्लड लाइट लगाओ, तुम्हारी इच्छा। और तुम्हारी इच्छा हो तो मेन स्विच ऑफ करके रखो, मत जलाओ, लेकिन इलेक्ट्रिशियन आके तुम्हारे घर के लाइट नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रिशियन आके तुम्हारे घर में उजाला नहीं करेगा, तुमको तुम्हारा उजाला तुमको ही करना पड़ेगा। तो ठीक इलेक्ट्रिशियंस का रोल जैसा है ना, वैसे ही सदगुरु का रोल है। सदगुरु सिर्फ परमात्मा से आपका कनेक्शन करा देगा। कनेक्शन करने के बाद में आपको कितनी आध्यात्मिक प्रगति करने की है, आपको कितना आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का है, आपको इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति करने के क्या और जन्मों जन्मों का सफर करने का है, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। वो कुछ नहीं करेगा, उसका रोल केवल इलेक्ट्रिशियन जैसा है। आपको कनेक्शन करा दिया, आपकी रामलीला आप जानो, वो तो चला और किसी बंगले में कनेक्शन करने को, बस इतना ही रोल सदगुरु का है। सदगुरु सिर्फ कनेक्ट करा देता है, कनेक्ट करने के बाद में अपनी प्रगति अपने को ही करना पड़ती है। सदगुरु कोई हथेली नहीं लगाता बाद में। नहीं मतलब खूब ज्यादा तुम सदगुरु पे डिपेंड मत हो जाओ, और समझ लो पहले सदगुरु की भूमिका क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है। पावर हाउस यानी परमात्मा, बंगला यानी तुम्हारा शरीर, इलेक्ट्रिशियन यानी सदगुरु, वो उस पावर हाउस से कनेक्शन करा देगा, आपको अनुभूति भी आएगी, अनुभव भी हो जाएगा, और उसके बाद में आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस आपको आपका ही करने का है। दूसरा, सदगुरु ना हाईवे है। हाईवे का उपयोग क्या होता है? हाईवे गली कूचा नहीं होता, हाईवे होता है। उसके बाद में हाईवे पे बड़े बड़े रोड रहते हैं, अच्छा क्लीन वातावरण रहता है, स्वच्छ वातावरण रहता है, सुंदर रहता है, गांव से दूर रहता है, बस्ती से दूर रहता है, कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, अच्छी बढ़िया सड़क रहती है, जिसके ऊपर गति मिलती है, स्पीड मिलती है। वैसे सदगुरु भी हाईवे है, वो आपको झड़प से तुरंत यहां से वहां फास्ट पहुंचा देगा, एक्सप्रेस हाईवे। लेकिन सदगुरु कितना भी अच्छा लगा उसको चिपको मत, उसको पकड़ो मत। हाईवे कितना भी अच्छा रहा, बैठ के वहां पे पिकनिक मना सकते हो क्या? नहीं है। यहाँ से कितना अच्छा तालाब दिख रहा है, चलो यही बैठते हैं गाड़ी खड़ी करके, पुलिस वाले आके डंडे लगाएंगे वहां अगर खड़े रहे तो हाईवे पे रुकना मना है, सदगुरु को चिपकना मना है। सदगुरु के पास से हाईवे सरी का उसका उपयोग करो और आगे बढ़ो,
और जिस प्रकार से हाईवे किसी के भी घर तक नहीं जाता, किसी का घर देखा है कि हाईवे पे, या मेरा घर हाईवे पे नहीं, किसी का नहीं है। हम हाईवे से केवल उस शहर तक पहुंचते हैं, उसके बाद में गली गली में से, पतली गली में से अपने घर तक पहुंचते हैं। तो जीवन में भी सदगुरु एक निश्चित समय तक आपको स्पीड देगा, आपको गति देगा, एक स्थान पे पहुंचाएगा, लेकिन जीवन का अंतिम क्षण का सफर आपको आपका ही करने का है। इसलिए अपने आत्मा को ही गुरु बना लो। अपने आत्मा को इतना शुद्ध करो, इतना पवित्र करो, इतना निर्मल करो कि वो आपके अंतिम क्षण तक आपको साथ देगा। सदगुरु का उपयोग केवल हाईवे इतना करो, बस इतना ही करना है। एक बार सिंगापुर के कुछ साधक मुझे एक सिंगापुर के होटल में खाना खाने को लेके गए। वो होटल की विशेषता ये थी, भारतीय एक आश्रम के द्वारा वो होटल संचालित था। उस होटल में बिल कुछ नहीं था, तुम्हारी जो इच्छा है वो दो, और अच्छा भारतीय शुद्ध शाकाहारी खाना वहाँ मिलता था। और सर्विस देने वाले भी सब सेवाधारी थे, कोई नौकर नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। मुझे लेके गए, 4-6 साधक भी मेरे साथ में थे, हमने अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद में एक साधक वहां पे कुछ डोनेशन देने के लिए गया, दान देने के लिए गया। वहां प्रथा क्या थी, वहां जाकर के खाना खाओ, तुमको जो इच्छा है वो दो, कोई कंपलसरी नहीं कि इतना दो उतना दो, जो तुम्हारी इच्छा है वो दो। तो जैसे ये डोनेशन देने के लिए गया, वहां बैठे हुए व्यवस्थापक ने उसको पूछा, ये कौन है? ये दाढ़ी वाले बाबा कौन है, इसको लेके क्या आए हो, इसको कौन लाया है? तो साधक ने अपनी कॉलर ऊपर करते हुए कहा, हाँ मैं लाया हूं, मैं। उसको लगा मेरी कुछ तारीफ करेगा वो मैनेजर ने उसको जूते मारना चालू किया। इसने कहा ये मेरे सदगुरु है, एकदम सामान्य है, ये सामान्य आदमी तरीके रहते हैं, मैं इसको लाया। तो मैंने कहा जहां तुमने सदगुरु को सामान्य समझा वहां तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो गई। वो सदगुरु अपने आप को कितना भी सामान्य दिखाए या सामान्य समझे, तुम सामान्य समझने की गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारी ग्रहण ग्राहकता पूरी खत्म हो जाएगी, पूर्ण समाप्त हो जाएगी। और तुम्हारे गुरु आज जीवित है, इसलिए तुमको गुरु की कदर नहीं है। मेरे गुरु जीवित नहीं है, मुझे मालूम है गुरु क्या होता है, क्योंकि उनके गुरु जीवित नहीं थे, समाधिस्थ थे। तुमको तुम्हारे गुरु के जीवन काल में जीने को मिल रहा है, इस सौभाग्य समझो। ये क्षण हमको हमारे जीवन में नहीं मिला है। उनका एक ही कहना था, गुरु को सामान्य समझने की भूल मत करो। वो सामान्य नहीं, अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कैसे मैं बताता हूं, जिस प्रकार से आपके शरीर को पैदा करने वाली एक मां है, 10 मां पैदा करती क्या? नहीं, शरीर को जन्म लेने के लिए केवल एक मां होगा। सारे स्त्रियों का आदर करो, सारे स्त्रियों का रिस्पेक्ट करो, लेकिन मां की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मां है, बाकी सब स्त्रियां हैं, आदर है, लेकिन मां एक है। दुनिया में एक ही मां होती, 2 मां नहीं होती। जिस प्रकार से शरीर को जन्म देने वाली मां एक है, ठीक बिल्कुल वैसा ही आत्मा को जन्म देने वाला सदगुरु भी एक ही है विश्व में, 2 नहीं।
अरे जब हमारी आत्मा एक है तो गुरु दो कैसे हो सकते हैं? तो आप सोचो ना, सदगुरु आत्मा की मां है, उसने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे आत्मा को जन्म दिया है, तो वो अद्वितीय है, वो दो कैसे हो सकता है? वो एक है। जब तक वो महत्व नहीं समझोगे ना, तब तक आत्म साक्षात्कार मिलना भी व्यर्थ है। मेरे को तो मेरे गुरुदेव ने कुछ हीरे दिए हुए हैं और कार्य दिया है, जा समाज में जा, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हीरा ईमानदारी से बांट के वापस आ जा। मैं वही कार्य प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हीरा दे रहा हूं। उसके बाद में वो हीरा देने के बाद में मेरा कार्य संपन्न हो गया। उस हीरे को तुम हीरा समझ के संभाल के रखो और अपने जीवन का उद्धार कर लो, या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दो। मेरा कार्य वहीं समाप्त हो गया जब आपको सौंप दिया तो। अब सोचो ना, सदगुरु को छोड़ करके आपको अंतर्मुखी करने वाला दुनिया में कौन है? थोड़ा सोचो, मेरी बातें मत सुनो, मेरे बातों पर विश्वास मत करो, तुम अपनी खोपड़ी चलाओ। दुनिया में सदगुरु के सिवा अंतर्मुखी करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। सारी दुनिया तुमको बाहर आपके चित्त को लेके जाती है, बाहर की जानकारी देती है, बाहर की इंफॉर्मेशन देती है। तुमको तुमसे मिलाने वाला केवल दुनिया में एक ही है। अब इस एक को खोजना कैसे? ये एक को ढूंढना कैसे? अगर आप बुद्धिवादी हैं, आप विदेशी हैं, आपके पास कोई मार्ग नहीं है, गुरु की संस्कृति नहीं है, होता है ना, विदेशों में गुरु की संस्कृति नहीं है। एक बार हुआ था, एक ग्रीस से एक प्रोफेसर आए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 दिन का शिविर लिया था। 3 दिन के शिविर में इतने प्रश्न मुझे पूछते थे, इतने प्रश्न पूछते थे, और जब 1-to-1 के लिए आए ना तो रोते रोते ही आए और मेरे चरणों में गिर पड़े। बोले बाबा, मैं तुमको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, क्या कारण है? मैंने कहा तेरा कोई दोष नहीं है, तेरे यहाँ गुरु की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ हम जिसको भगवान बोलते राम, उसके भी गुरु थे। जिसको हम कृष्ण बोलते भगवान, उसके भी गुरु थे। तो हमारे यहाँ तो गुरु की परंपरा है, तुम्हारे देश में गुरु ही नहीं है। तो उसमें तेरा दोष नहीं, तेरे संस्कृति का दोष है, तेरे आसपास के वातावरण का दोष है। तो अगर आप विदेश में हो और विदेश से सुन रहे हो, तो आप ओरा का सहारा लो, आभा मंडल का सहारा लो। आजकल इतनी मशीनरी आ गई है, इतने अच्छे कैमरे आ गए, ओरा को जांचा जा सकता है, ओरा को परखा जा सकता है। ओरा को देख करके ही गुरु को पहचाना। तुम थोड़ी देर उस ओरा का निरीक्षण करते रहो, निरीक्षण करते रहो, निरीक्षण करते रहो, तुम्हारे अंदर एकदम महसूस हो जाएगा कि यही है जो मुझे अंतर्मुखी कर सकता है। मैं जिसको खोज रहा था, मैं जिसको ढूंढ रहा था, वो यही है। ये एक मार्ग है, ये एक रास्ता है। बुद्धिवादियों के लिए ओरा है, आभा मंडल है, और जो भावपूर्ण लोग हैं या भारतीय लोगों के लिए, उनके लिए शिरडी है। मैं यही नहीं, दुनिया में बोलता हूं, जीवंत गुरु के पास जाने का रास्ता समाधिस्थ गुरु के पास से जाता है।
और मेरे को जिस स्थान का अनुभव है, मैं जिस स्थान की बात करूंगा, मेरे को तो एक ही स्थान बात है, शिरडी, बस बाकी कुछ नहीं। मैं सबको शिरडी भेजता हूँ, शिरडी जाओ, अपना सर फोड़ो नारियल सड़ी का, और वहां मांगो मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। और दूसरा, अपनी औकात देखने का है ना, तो शिरडी अकेले आना, किसी का पल्लू पकड़ करके मत आना। तुम क्या करते हो मालूम है, सामूहिकता में चले आते हो, तुम्हारी औकात भी नहीं रहती शिरडी आने की, फिर भी शिरडी पहुंच जाते हो। नहीं, ये प्रयोग जिस दिन करने का है उस दिन एकदम अकेले आना, किसी को बताने का भी जरूरत नहीं कि शिरडी जा रहा हूं, एकदम अकेले आओ, पूर्ण भाव के साथ आओ। कोई भौतिक चीजें मत मांगो, कोई सांसारिक चीजें मत मांगो, कुछ मत मांगो, और एकाग्र चित्त होकर के आओ, रुको, शांति के साथ बैठो, और वहां एक ही प्रार्थना करो, हे साईनाथ मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करे, मुझे आत्म अनुभूति प्रदान करे। तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे आप कल्पना करो कि आपका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, उसके बाद में अचानक उसको कोई जरूरत पड़ गई, उसको कोई तकलीफ आ गई, उसको कोई संकट आ गया, उसने आपको फोन किया, पिताजी मेरे को ये तकलीफ हो रही है, मुझे सहायता चाहिए। आप बैठे हो भारत में, लड़का बैठा अमेरिका में, हेल्प कैसे करोगे? हेल्प करना संभव ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप? आपका जो मित्र आपके लड़के के पास में रहता है, आप उसको फोन करोगे, उसको बोलोगे मेरे लड़के को थोड़ी हेल्प कर दे। क्यों? क्योंकि वो लड़का तेरे पास में है, तू लड़के के पास में है, वो हेल्प कर सकता है, लेकिन आप यहां बैठ करके वहां पे मदद नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप शिरडी के साईं बाबा को प्रार्थना करोगे तो वो आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो समाधिस्थ हो चुके। आत्म साक्षात्कार जीवंत गुरु के बिना संभव नहीं है। फिर वो क्या करेंगे आपको नहीं मालूम, लेकिन आपके जीवन काल में जो भी जीवंत माध्यम हो गए, उस माध्यम के साथ आपका कांटेक्ट करा देंगे, आपके जीवन में उसका प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि बड़ा कठिन प्रश्न है, इतने सारे गुरु हैं, हम पहचानेंगे कैसे मेरा गुरु कौन सा है, मेरी माँ कौन सी है, मेरी कौन सी माँ है जो मेरे आत्मा को जन्म देगी। तो दो मार्ग मैंने बताए, दो रास्ते बताए। अगर बुद्धिवादी है ओरा का सहारा लो, अगर भावपूर्ण है तो शिरडी का सहारा लो। इसलिए मैंने कहा ना, शिरडी मोक्ष का द्वार है, बशर्ते तुम वहां जाके वो मांगो। दूसरा ना, तुम इतने जड़ बुद्धि हो कि तुमको बार बार के अनुभव से भी समझ में नहीं आता। तुम बार बार शिरडी आते हो, कुछ ना कुछ भौतिक चीजें मांगते हो, और उसके बाद में जब मिल जाने के बाद में प्रसन्न होकर चले जाते हो। एक बार आते हो, दो बार आते हो, तीन बार आते हो, चार बार आते हो, पांच बार आते हो, लेकिन जिंदगी भर आते रहते हो, लेकिन कभी वो नहीं मांगते जो मांगने के बाद में मांगने की आवश्यकता ही नहीं हो, वो है मोक्ष की स्थिति। वो स्थिति मिल जाएगी ना तो मांगना भी नहीं पड़ेगा, मांगने के पूर्व मांग पूर्ण हो जाएगी। एक बार वो मांग करके देखो ना। अरे बाबा, परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तुम्हारे अंदर ही बैठा है, सिर्फ अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कोई कोल्हापुर से आपको लेटर आता है तो तुरंत आप लिफाफे का स्टैम्प देख करके पहचान जाते हो कि कोल्हापुर से लेटर आया है। मुंबई से लेटर आता है तो लिफाफे पे स्टैम्प देख करके पहचान जाते हो कि मुंबई से लेटर आया है। ठीक उसी प्रकार से शिवा ने मेरे ऊपर एक स्टैंप मार दिया था।
स्टैम्प मारने के बाद में फिर दूसरे गुरु उस स्टैम्प को देख के पहचानने लग गए, ये कहां से पत्र चला है, ये किसका माध्यम है, किसके मार्फत आया है, किसके मार्फत पहुंचा है। तो मेरे घर पे भी एक गुरु का आगमन हुआ था, और गुरु का आगमन होने के बाद में उसने पत्नी को कहा था, ये तेरा संसार करने के लिए नहीं आया है, इसका विश्व संसार है, इसको मुझे सौंप दे। दूसरा, ये लोग इतने प्रभावशाली रहते हैं, इनके शब्दों में इतनी ताकत रहती है कि मना करने की अपनी हिम्मत ही नहीं रहती। और ऐसा लगता है ये जो बोल रहे हैं एक एक शब्द सही है, ये जो कह रहे हैं वो सब करके दिखाएंगे, हो गई, होने ही वाला है, इनको पता है, हमको पता नहीं। तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।